नमस्कार, पारुल के पन्नों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 9 जो यूजीसी नेट में लगा हुआ सिलेबस है निबंध का। आज हम पढ़ेंगे निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। नाखून भी क्यों बढ़ते हैं इसका हम समीक्षा के साथ अध्ययन करेंगे और चलते देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 है ना में हुई थी। ठीक है। हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे हजारी प्रसाद जी। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला के भी भाषाओं के ज्ञाता थे, मतलब विद्वान थे। ये भक्तिकालीन साहित्य का अच्छे से अच्छा ज्ञान था इनको, तो भक्तिकालीन साहित्य का भी इनको ज्ञान था। और 1955 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। ठीक है, तो पद्म विभूषण इनसे इनको नवाजा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अशोक के फूल 1948 में इनका पहला निबंध है ना। तो पहला निबंध इनका है अशोक के फूल। और जो नाखून क्यों बढ़ते हैं कल्पलता में 1951 में संकलित हुआ। कल्पलता इनका निबंध संग्रह 1951 में आया, जिसमें 20 निबंध संकलित थे। इसमें 20 निबंधों की संख्या थी। ठीक है, जो निबंधों की संख्या थी 20 थे। इसी 20 में एक था नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित हुआ था। निबंध में कल्पलता निबंध में संकलित है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, और नाखून क्यों बढ़ते हैं इसकी विशेषता है कि ये विचार प्रधान निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं विचार प्रधान निबंध है। मानवतावादी का स्वर मतलब प्रमुख है। मानवतावादी का स्वर प्रमुख है। प्राचीन और नवीन संबंध को यहाँ पे दिखाया गया है इस निबंध में। और यह निबंध निबंध संग्रह में संकलित, मतलब कल्पलता है ना। यहाँ पे कल्पलता होना चाहिए, कल लिखा है तो कल्पलता में संग्रहित है। तो आपको इतनी चीज याद रखनी है कि ये 1951 में कल्पलता में इसका प्रकाशन हुआ 1951। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951, बार बार बोल रही हूँ 1951 कल्पलता है ना। कल्पलता 1951 में ये संग्रहित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं विचार प्रधान निबंध है। मानवतावादी का स्वर प्रमुख है। इसमें प्राचीन और नवीन का संबंध दिखाया गया है। इसमें गांधी को भी दिखाया गया है और हमारे पूर्वजों को भी, जैसे आदि मानव उसके दांत नाक कैसे आए, ये सब दिखाया गया है ना। तो चलते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की छोटी लड़की ने जब उनसे पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं तो कुछ सोच नहीं पाए। लेखक बोले कि मैं कुछ सोच नहीं पाए, ये नाखून अभागे निर्लज्ज बेहया है ना। तो ये किसके लिए ये कथन का यूज किया गया है कि अभागे हैं, निर्लज्ज है, बेहया है, नाखूनों के लिए। नाखून को कहा गया है अभागे निर्लज्ज बेहया, है ना। तो अभागे निर्लज्ज बेहया है ये नाखून ही मनुष्य के अस्त्र थे, दांत भी थे। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं में नाखून ही अस्त्र थे, दांत भी थे, कान थे, क्या क्या थे, तो दांत और नाखून थे। ठीक है ना, दांत और नाखून ये अस्त्र थे। मनुष्य जंगली था। जब मनुष्य जंगली था उसके पास औजार नहीं थे, तो उसके जो अस्त्र थे वो नाखून थे और उनके दांत थे। रामचंद्र जी जब वनवास गए थे, उनकी जो बानर सेना थी उनके पास कौन कौन से अस्त्र थे, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे, आप बताएंगे कि पत्थर, ढेले, पेड़ की छाले, है ना, पेड़ की छाले थी। ठीक है, तो पत्थर थे, ढेले थे और पेड़ की छाले। तो राम जी जब वनवास गए थे तो उनके वानरी सेना के पास कौन से औजार थे, तो पत्थर थे, ढेले थे और पेड़ की छाले थे। देवताओं के राजा इंद्र के पास कैसा अस्त्र था, है ना। देवताओं के राजा इंद्र के पास कैसा अस्त्र था, तो हड्डियों से बना हुआ हड्डियों से और धातु के अस्त्र था। मतलब हड्डियों से बना हुआ क्या था, तो जो दधीच मुनि थे, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी हड्डियों से बना हुआ उनकी हड्डियों से बना हुआ अस्त्र जो देवताओं के राजा इंद्र के पास था, तो वो था। ठीक है, अब मनुष्य के राजा के पास क्या था, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अब ये देवताओं के राजा की बात हो गई। देवताओं के राजा के पास क्या था, हड्डियों से बना हुआ
दधीच मुनि जो ऋषि थे उनके हड्डियों से बना हुआ। तो अब मनुष्य के राजा के पास क्या था, तो मनुष्य के राजा के पास अस्त्र थे, लोहे के अस्त्र थे, है ना। तो मनुष्य ही ऐसा था जिसके पास लोहे के अस्त्र थे, भगवान के पास भी लोहे के अस्त्र नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। ऐसा लेखक दिखा रहे हैं। आर्यों के पास दो चीजें थी, लोहे थे और घोड़े थे। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि आर्यों के पास कौन से अस्त्र थे, आर्यों के पास कौन से अस्त्र थे, तो लोहे थे और घोड़े थे, ठीक है। लोहे थे और घोड़े थे, तो घोड़े थे, लोहे और घोड़े थे, ठीक है। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे और राक्षस हारे, है ना, राक्षस हारे। तो कौन कौन हारा, ये क्रम से आएगा, तो आप इसको देख लेना। ये नाखून क्यों बढ़ते में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ जो पंक्तियां मैंने रखी हैं कि नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, क्योंकि इनके पास लोहे के औजार नहीं थे। लोहे के अस्त्र ने बाजी मारी, है ना, लोहे के अस्त्र तो थे, बाजी मारी। तो लोहे का अस्त्र किसके पास था, तो मनुष्य के पास था। मनुष्य पहले नाखून को नष्ट होने पर डांटता था, है ना। जब वो मनुष्य प्राचीन काल में जब मनुष्य का नाखून नष्ट हो जाता था तो वो डांटता था, क्यों, क्योंकि वो उसके औजार थे, है ना, उसके औजार थे, उसी से वो अपना शिकार करता था नाखूनों से, है ना। अब नाखून काटने से डांटता है, मतलब अब जो नाखून बढ़ रहे हैं उसको देखिए। पहले क्या था कि मनुष्य पहले नाखून नष्ट होने पर डांटता था, अब नाखून के काटने मतलब ना काटने से डांटता है। तो पहले जब नष्ट हो जाते थे तो डांटता था, अब नाखून को काटने से डांटता है, मतलब काटना, अब नाखून काटना चाहिए, मतलब बढ़ाना नहीं चाहिए। फिर चलते हैं आगे। हाँ, ये बादशाहन के काम सूत्र से पता चलता है कि 2000 साल पहले ये मतलब जो बादशाहन ने काम सूत्र अपनी बुक में लिखा है कि 2000 साल पहले नाखून संवारे जाते थे, है ना, नाखूनों को संवारा जाता था, है ना। उसको क्या कहते थे, सिकथन, उसको क्या कहते थे जो नाखून संवारा जाता था, तो सिकथन, जो मोम और अतलक मतलब आलता के, है ना, आलता के बने होते थे। अतलक मतलब आलता जो पैर में लगाते हैं, उसके मोम और आलता से उसको सजाया जाता था, चिकना बनाया जाता था नाखूनों को। तो ये कहाँ से पता चला है, तो ये बादशाहन के काम सूत्र से पता चला है। आगे चलते हैं। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे। तो किस देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग, ठीक है। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य के लोग नाखूनों को छोटे नाखून पसंद करते थे। तो आप गौड़ देश की याद करिए कि वो लोग बड़े नाखून पसंद करते थे, छोटे दक्षिणात्य के लोग पसंद करते थे। नाखून का आना, केस का बढ़ना, दांत का बढ़ना, पलकों का गिरना, है ना, ये सब दिखाया गया है। इस जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको क्रम से लगाने के लिए अगर आएगा कि नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना, दांत का बढ़ना, ये क्या है ना, पशुता की निशानी बताया गया है कि नाखून को बढ़ना पशुता की निशानी है और नाखून को काटना मनुष्यता की। अगर आप नाखून को काट रहे हैं तो आप मनुष्यता के निशानी है, और अगर नाखून बढ़ा रहे हैं तो आप पशुता के मतलब पशु के समान है। नाखून का बढ़ना पशु की निशानी है। नाखून के प्रकार कितने हैं, अगर क्वेश्चन आएगा कि नाखून के कितने प्रकार हैं, तो त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार और दंतुल। तो 4 प्रकार के नाखून बताए गए हैं, है ना। 4 प्रकार के नाखून, त्रिकोण होता है, वर्तुलाकार, चंद्राकार और दंतुल। आगे चलते हैं। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। सहजात वृत्ति अनजान स्मृति का ही नाम है ना। ये कथन है कि सहजात वृत्ति अनजान स्मृति का ही नाम है। स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं, हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है ना। स्व के बंधन को हम नहीं छोड़ सकते, हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। असभ्यता और तप के से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि असभ्य और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं।
ये आ जाएगा कि किस निबंध की ये पंक्ति है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप संस्कृत के 4 अध्याय न लगा, संस्कृत और सभ्यता जो निबंध लगा उसमें न लगाना आप। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं कि ये पंक्ति है। कालिदास ने क्या कहा, कालिदास की पंक्ति है कि सब नए खराब नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, भले सब पुराने अच्छे नहीं होते, भले जो सब पुराने हैं वो अच्छे नहीं होते, और भले लोग दोनों चीजों की जांच कर लें। महाभारत में भी इसीलिए निर्वेद भाव, सत्य और क्रोध का सब वर्ण एक सामान्य धर्म कहा है, ठीक है। एतद् त्रियते श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, है ना, एतद् त्रियते श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, ये एक पंक्ति दी गई है, ठीक है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। और निर्भीकता निर्व्यक्तिता महाराज सत्य क्रोधम वचनम, निर्व्यक्तता निर्भरता निर्व्यक्तिता महाराज सत्यम क्रोध वाचन एवं एवचम, ठीक है। तो ये इसमें जो कथन आए हुए हैं वो है, ये गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा, है ना। गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखे। गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखे। तो ये किस निबंध की पंक्ति है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखे। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। हिरोशिमा का हत्याकांड का वर्णन किया गया है इस निबंध में, है ना। अज्ञात सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, जो अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। ये आ भी चुका है, ये पंक्ति आ चुकी है कि ये किस निबंध से लिख गई है कि अज्ञानता ही सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, मतलब जो अज्ञानी है वही लोग पिछड़ते हैं, ऐसा अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, ठीक है। एक बूढ़ा था, गांधी जी को कहा गया है ना। एक बूढ़ा था, अब बूढ़ा की पंक्ति क्या है, मतलब गांधी जी की एक पंक्ति आई है कि प्रेम बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भारत में है। गांधी जी की एक पंक्ति है, अगर ये पूछेगा कि किसकी पंक्ति है, प्रेम बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भारत में है ना। तो ये गांधी जी की पंक्ति आई है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है, सफलता और चरितार्थ में अंतर है। प्रेम बड़ी चीज है क्योंकि वो हमारे देश में है, हमारे भारत में है, ठीक है। ये गांधी जी की पंक्ति है, सफलता और चरितार्थ में अंतर है, ये इसकी पंक्ति है। धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।